उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे में आपका हार्दिक स्वागत है खबर कल जी खल ब्लॉग से। आजकल पहाड़ों में रामलीलाओं का चलन रहता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से यह रामलीला नहीं हो पाई। उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध रामलीला मनशियारी पट्टी की रामलीला रहती है, जो ऐतिहासिक भी है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। परंतु इस बार यह रामलीला तो नहीं हो पाई, लेकिन इसका पूजा अर्चना और कुछ अंश आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे खास सहयोगी तनुजा रावत और जगमोहन डांगी की है रिपोर्ट। पहाड़ों की आवाज में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ हनुमान जी वीर लक्ष्मण को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, श्री राम जी के पास जाते हैं और राम जी अपने भैया की दशा को देख करके बड़े चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं कि हाँ लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज में। आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के पट्टी मनियारसू के ग्राम धारी में, जहां की रामलीला उत्तराखंड की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रामलीलाओं में गिनी जाती है। और हमारे साथ हैं रामलीला मंडली ग्राम धारी के अध्यक्ष श्री दलवीर सिंह रावत जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और ग्राम धारी की ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध रामलीला के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं ग्राम धारी का हूँ और मेरा नाम दलवीर सिंह रावत है। मैं ग्राम धारी पट्टी मनियारसू विकास क्षेत्र कलजीघाट जिला पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड राज्य का रहने वाला हूँ। और ग्राम धारी की इस प्रसिद्ध रामलीला का मैं अध्यक्ष भी हूँ इस समय, और यही मेरा परिचय है संक्षेप में। अध्यक्ष होने के नाते आपने इस वर्ष की जो कोरोना महामारी है उसको मद्देनजर रखते हुए ग्राम धारी की रामलीला को आयोजित करने में क्या परिवर्तन किए आपने? देखिए, कोरोना महामारी को मद्देनजर में रखते हुए हमने सर्वप्रथम तो यह निर्णय लिया कि इस वर्ष हम गत वर्षों की भांति मंचीय रूप में मंचन नहीं चलाएंगे और समस्त पात्रों के द्वारा जो मंचन किया जाता है, पात्रों के द्वारा रामलीला नहीं खेली जाएगी। हमने किसी भी प्रवासी बंधु को इस रूप में आमंत्रित नहीं किया है, नहीं इसका प्रचार प्रसार किया है। तथापि इसके स्थान पर हमने 9 दिन का नवाहन पारायण रामायण का पाठ आयोजन किया है। तदुपरांत जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आरंभ होता रहता है और उसमें केवल हमारे 4 ही प्रतिभागी जो पाठार्थी हैं वो सम्मिलित होते हैं। 11 बजे के बाद हम प्रभु के बंधन में एक आरती उतारते हैं ताकि हमारी रामलीला का बंधन कीर्तन भी चलता रहे। तदुपरांत व्यासपीठ पर हमारे ओर से ही कथा के रूप में श्री रामचरित हमने सुबह पढ़ा है, उसको ही हम कथा के रूप में कई प्रसंगों को लेकर के चलाते हैं, जो लगभग 2:45 बजे तक चलता है। तदुपरांत समस्त श्रोताओं को, भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है और बीच में भजन कीर्तन भी होता है और सब लोग मास्क पहने होते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जो बैठने का मैदान है वो बहुत ज़्यादा, इसमें कम से कम हम अगर 1 मीटर दूरी की भी रखें तो 100 से 200 व्यक्तियों की हमारे पास क्षमता है। ऊपर हमारे पास बैठने की एक बालकोनी भी है और हमने बहुत प्रयत्न किया है कि ये हमारे गांव के अलावा हम किसी व्यक्ति को हम भीतर आने की हमारे यहाँ आज्ञा भी नहीं है और हमने इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया। और बहुत अच्छे ढंग से हमारा यह प्रयास रहा है कि हमने कोविड-19 को अपने भीतर, अपने नज़दीक नहीं आने देने का एक निर्णय लिया है। और यही रूप से हम इस वर्ष रामलीला को रामलीला का शुरू बदला है और आज हमारा इस महायज्ञ का अंतिम दिवस है जो संपन्न होने जा रहा है।
रामलीला मंडली ग्रामधारी के अध्यक्ष, और उन्होंने इस वर्ष की रामलीला को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोरोना महामारी का काल है, तो इसमें बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं। मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है। सर, जो आपकी यहाँ की ग्रामधारी की रामलीला है तो वो कितनी प्राचीन है और इस वर्ष रामलीला का कितना मंचन था? देखिए, जहाँ तक मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यह रामलीला 1935 में आरंभ हुई थी। सामान्य रूप से हमारे घर गांव में जो हमारे अपने एक वाटिका होती है उसमें शाही या कोई और जानवर आता था, आलू को खा जाता था, तो उसकी रक्षा के लिए बैठे रहते थे पुराने लोग। तो उन्होंने सोचा कि हम समय तो बिताते हैं, क्यों नहीं इस रूप में हम श्री रामचंद्र जी का नाम लें। उनके दिमाग में धन्यवाद है उन पुरुषों, उन हमारे पूर्वजों को। तो उन्होंने उस समय कम साधनों के द्वारा इस रामलीला को आरंभ किया। कम वस्त्रों में, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, छिल्ले जलाकर, मसाल जलाकर और उन्होंने रामलीला को आरंभ किया। तो तदुपरांत बहुत परिवर्तन हुए। आज हमारे पास बहुत चकाचौंध की सामग्री है, सब कुछ है और 85 साल हमारे यहाँ लगातार पूरे हो चुके हैं। अनवरत किसी भी रूप में रामलीला बंद नहीं हुई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सारे देश में रामलीला बंद हुई। हमने उन शहीदों की जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान किया, कष्ट सहे, जेल में गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा उन वीरों को अपने ओर से नमन करने के लिए हमने उसी रूप में भगवान राम का नाम लिया, रामलीला आरंभ लिया। लेकिन उस रामलीला के दौरान हमने किसी भी प्रकार का अन्य संगीत या कोई नृत्य, बाहरी संगीत आयोजन, कॉमिक वगैरह कुछ नहीं, केवल रामचरित्र का हमने अभिनय किया और वो सब कुछ उन उत्तराखंड के वीर शहीदों को हमने श्रद्धांजलि के रूप में पूरा किया है। और यही हमारा 50वां साल पूरा हो गया है और इस वर्ष हमारा मानस महायज्ञ के रूप में यह कार्य संपन्न हो रहा है। अगले वर्ष इसको भी हम 86 मानेंगे, लेकिन लगातार 86 वर्ष हमारे यहाँ हो गए हैं। 1935 से रामलीला आरंभ है, अनवरत चल रही है, इसमें और कोई रुकावट नहीं आई है। बहुत अच्छा कार्य रामलीला मंडली ग्रामधारी द्वारा लगातार किया जा रहा है। और सर, जो ग्रामधारी की रामलीला है वो काफ़ी प्रसिद्ध रामलीला है, तो यहाँ के जो कलाकार जो अभिनय करते हैं मंच पे, तो वो आप कहीं मतलब अन्य कलाकारों को यहाँ मंच पे अभिनय के लिए बुलाते हैं? मैं आपको यहाँ अवगत करा दूँ कि आरंभ में जब यहाँ रामलीला चली तो निश्चित रूप से पहले आरंभ में भी अपने गांव के लोग होते थे, पर जो जानकारी बढ़ी उस समय कुछ अगल बगल के हमारे गांव के लोगों ने प्रयत्न किया कि थोड़ा उनकी सहायता ली है। उसमें नैथाना है, पाली के लोग हैं, यदर बुटली के हैं, तो कुछ साल उन्होंने पंचायत के श्री मोहन सिंह जी भी रहे हैं, तो इन लोगों का बहुत सहयोग मिला है हमको। लेकिन लगभग पिछले मैं समझाऊँ कि 30 या 35 या 40 साल से ज़्यादा हो गए हुए हमारे गाँव के पात्र, बल्कि वो पात्र भी हमारे यहाँ अतिरिक्त हो जाते हैं। एक ही पात्र का अभिनय करने वाले हमारे पास 5-7 से अधिक पात्र हो जाते हैं। हमें छाड़ने में दिक्कत होती है कि किसको हम स्टेज में इस पात्र में होता है, राम का हो, सीता का हो, रावण का हो, जनक का हो, कैकेयी हो, सुमित्रा हो। हमारे पास पात्रों की भगवान के तब से अब तक कोई कमी नहीं है। छोटे हों, बड़े पात्र हों, सब हमारे गांव के पात्र उसको अभिनय करते हैं और मंचन में अपना सहयोग देते हैं। कहीं बाहर के पात्र अब हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आते। अब क्या बहुत समय से नहीं आते, मेरे ख्याल 40-50 साल से अधिक हो गए होंगे। शुरू में जरूर मदद दी गई थी, लेकिन वर्तमान में पूरे हमारे गाँव के लोग, बच्चे, सारे कलाकार अपने ही गाँव के होते हैं और चरित्र का चित्रण, अभिनय इस मंच पर अपना प्रस्तुत करते हैं। बहुत रोचक बात यहाँ पर अध्यक्ष श्री दलवीर सिंह रावत द्वारा की गई है कि यहाँ पे जितने भी अभिनय एवं मंचन किए जाते हैं उन सभी का अभिनय ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। तो मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज़ में कैमरामैन जसवीर सिंह रावत जी के साथ। नमस्कार। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा